आइए आज जनरल के दूसरा दिन में एक तो सिंपल बता चुके हैं कल, उसमें थोड़ा सा अब और कुछ पॉइंट पर बदलाव आता है, उसको आज पढ़ेंगे। जनरल एंट्री आज थोड़ा सा बदलाव यह है कि कंपाउंड कंपोजिट एंट्री, संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि। कल तो सिंपल में बताते चले गए, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी भी आती है जब एक ही दिन सेम नेचर के दो एंट्रियाँ 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे भी हो सकता है, बिजनेस है तो। जैसे मान लीजिए कि कैश किसी से मिला, तो कोई ज़रूरी है दिन भर में एक ही आदमी से कैश मिलेगा, 8 आदमी 10 आदमी से मिल सकता है। तो यहाँ स्थिति यह है कि मान लीजिए कि कैश तो एक जगह एक आदमी से मिला, तो कैश मिला तो मान लीजिए कि कैश आपको, जैसे कि कल मैंने बताया था कि संपत्ति तथा जायदाद से संबंधित सभी खाते वास्तविक खाते रियल अकाउंट है, और उसके बनाने का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको नाम और जाता है उसको जमा करते हैं। ये क्लियर है आप लोग का भी? तो मान लीजिए कि अगर कैश आ रहा है तो यहाँ कैश अकाउंट .dr कर रहे हैं, और इस कैश के अपोजिट कई खाते आ सकते हैं। कई 5 आदमी से मिल सकता है, 8 आदमी से 10 आदमी से मिल सकता है, ये सेल से भी मिल सकता है, रेंट से भी मिल सकता है। बहुत से तरह के खाते यहाँ आ सकते हैं। तो मान लीजिए कि X से मिला, Y से मिला, Z से मिला, P से मिला, सेल से मिला, रेंट से आया पैसा, ऐसे ही ठीक इसके उल्टा जा भी सकता है। तो ये सब ऊपर हो जाएगा और कैश 2 में हो जाएगा, ऐसी स्थिति आती है। अब ये सब को हम यहाँ लिख देंगे। अब ऐसी परिस्थिति जब आएगी, कल तो मैंने बताया कि कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट DR टू X अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट टू Y अकाउंट हो जाएगा। अलग अलग मैंने बताया था। लेकिन अगर ये सभी का ट्रांजैक्शन एक ही डेट में हो तो अलग अलग लिखने की क्या ज़रूरत है? एक ही एंट्री में हो जाएगा सबका। एक ही मान लीजिए कि ये 6 तारीख का है, तो इससे मान लीजिए कि 500 मिला, इससे 400 मिला, इससे 600 मिला, इससे 800 मिला, इससे 1000 मिला, इससे 20 रुपया मिला। सबको जोड़ करके यहाँ इतने अमाउंट को और इसके सामने लिख देंगे, और यहाँ इंडिविजुअल खाते में लिख देंगे। यही कंपाउंड एंट्री है, मिश्रित जनरल एंट्री बोला जाता है। सेम परिस्थिति अगर रहेगी, ये तो कैश आ रहा है, अगर कैश जा रहा है तो उस परिस्थिति में ये सब को ऊपर करेंगे, नाम करेंगे, और ये सब अलग अलग अमाउंट यहाँ दिखा देंगे, और कैश की जगह एक ही में सबको दिखा देंगे। यही कंपाउंड एंट्री बोला जाता है, या कंबाइंड कहिए, संयुक्त कहिए, मिश्रित कहिए, कंपोजिट कहिए, सब नाम इसमें चलेगा। तो आइए इससे संबंधित एक जनरल एंट्री का प्रॉब्लम मैंने यहाँ नोट किया है, जिसको समझा रहे हैं और बनाते चल रहे हैं। ये मान लीजिए 2024 जनवरी का है, ये जनवरी का ये सब स्टेटमेंट इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके आधार पर हमको जनरल एंट्री में पुटअप करना है इसको। तो यहाँ आ जाइए। सबसे पहले कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, लिख रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो सबसे पहले तो यहाँ 2024
जनवरी लिख देंगे और 1 जनवरी को करा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे चल के परचेज गुड्स फॉर कैश है, गुड्स नहीं भी रहे यहाँ तो भी इसको ट्रेडिंग आइटम ही मानेंगे। सिर्फ परचेज फॉर कैश अगर रहे, शब्द सेल फॉर कैश रहे, यानी वो ट्रेडिंग आइटम है। ट्रेडिंग आइटम का मैंने चर्चा कर चुका है कि जो आइटम दुकान में बेचने और ख़रीदने वाला हो उसी को ट्रेडिंग आइटम बोलते हैं। बाकी सब अगर दुकान में यूज करने वाला भी सामान होता है उसको नॉन ट्रेडिंग आइटम बोलते हैं। तो यहाँ परचेज गुड्स फॉर कैश रहे या परचेज फॉर कैश रहे, दोनों सेम चीज़ हो गया। तो इसका एंट्री सबसे पहले आइए यहाँ कर रहे हैं। तो परचेज मान लीजिए कि यहाँ से इस फॉर्म से हम परचेज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, और इसके बदले में फॉर कैश है तो कैश जा रहा है। यहाँ भी गुड्स संपत्ति है, एसेट्स है, और कैश भी एसेट्स है। दोनों ही सूरत में ये दोनों आपको रियल अकाउंट हो जाएगा, वास्तविक खाते हो जाएंगे। तो इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को नाम तथा जाने वाले को जमा। तो ये क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे गुड्स अकाउंट डॉट डॉट DR टू क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट 5000। कोई दिक्कत? एक चीज़ यहाँ और कल बोले थे या पिछले दिन हम बोले थे कि अभी तो यहाँ कैश गुड्स है तो गुड्स ही लिखिए, लेकिन आगे चल के यहाँ परचेज और सेल का यूज करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि अगर ये तो आप खरीद रहे हैं तो भी ये गुड्स है, और जब बेचिएगा ठीक उल्टा कर दीजिएगा तो कैश अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट हो जाएगा। तो फिर ये गुड्स और ये गुड्स में आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा कि ख़रीदा हुआ है या बेचा हुआ है। आगे जब खाता बनेगा, पोस्टिंग जब इसके बाद जनरल के बाद जो काम किया जाएगा वहाँ जा कर के तो आपने 1-2 एंट्री बना लिया होगा, घर पे भी कुछ काम किए होंगे। तो अब धीरे धीरे आप इसको चेंज कीजिए माइंड को, और गुड्स की जगह यहाँ आप परचेज और सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम इसको परचेज अकाउंट में डालेंगे। बिंग गुड्स लिखिए या सिर्फ परचेज लिखिए, परचेज फॉर कैश, नगद खरीदा। ये लिखना अभी आप नहीं भूलिएगा, 11-12 में ये चीज़ ज़रूरी होता है। आगे चल कर के नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश कर रहा है। तो यहाँ आप ये तो इसका डॉट डॉट कर दीजिए। 2 तारीख को कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर ये दोनों सेम दिन रहता, डेट एक ही रहता, तो इसको अलग नहीं बना करके इसी में ला देते। परचेज के जगह नीचे फर्नीचर लिख देते और ये कैश दोनों मिला करके यहाँ लिख देते, लेकिन डेट सेम होना चाहिए। इसी को कंपाउंड या कंपोजिट या मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। यहाँ लिखिए बिंग परचेज फर्नीचर
फॉर कैश कितने का हुआ 1000। इसके बाद लिखिए परचेज प्रिंटर फॉर कैश। एगो प्रिंटर खरीद रहा है 4000 रुपये का, लेकिन इसका डेट सेम डे है। देखिए यहाँ मिल गया, 2 ही तारीख को एक फर्नीचर खरीद रहा है, एक परचेज खरीद रहा है, और दोनों ही नॉन ट्रेडिंग आइटम है। तो यहाँ फिर क्या हो जाता, प्रिंटर्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, लेकिन इन दोनों को एक ही में मिला दीजिए। इसकी अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सेम डेट है, सेम डे को है, एक ही में मिला दीजिए आप। ये तो हो गया। यहाँ लिख दीजिए फिर नीचे प्रिंटर अकाउंट DR, ये 2 हो जाएगा, और ये कैश हो जाएगा। ये कितना का है 4000, और ये सीधे इसको कर दीजिए 5000। बिंग परचेज फर्नीचर एंड प्रिंटर फॉर कैश। क्लियर, समझ में आ गया। दो तारीख का ये कंबाइंड है, ये कंपाउंड या कंबाइन इसको, या कंपोजिट या मिश्रित या संयुग, जो कहना चाहें कर सकते हैं। अब आ जाइए 5 तारीख को कैश सेल। कैश सेल हो रहा है, तो यहाँ 2 कंपनी है, यहाँ सेल कर रहे हैं, तो गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है। यहाँ भी रियल अकाउंट, यहाँ भी रियल अकाउंट, आने वाले को नाम तथा जाने वाले को जमा करते हैं। तो आ क्या रहा है, तो कैश, जा क्या रहा है, तो गुड्स। कैश अकाउंट DR टू गुड्स। अब यहीं अगर गुड्स परचेज नहीं किए रहते तो ये परचेज और ये परचेज दोनों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता। इसीलिए अब इसको धीरे धीरे सेल कर दीजिए। यहाँ खरीदे हैं तो परचेज और बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट, एस अकाउंट। कितने का है 5000। being sold for कैश। इसके बाद छठा या 6 तारीख को कहिए करा है कि सोल्ड गुड्स फॉर मनोहर। देखिए यहाँ करा है कि सोल्ड गुड्स टू मनोहर। अगर नाम हो और नगद का चर्चा नहीं हो तो उसको उधार समझ लेंगे। दोनों, एक तो 5 तारीख को है, एक 6 तारीख को, दोनों में ही सामान बेच रहा है। अगर सेम डे रहता, आगे ये बता रहे हैं, अगला जो है सो 6 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मनोहर, तो यहाँ फिर सोल्ड या गुड्स जा रहा है, जा रहा है, और आ क्या रहा है, कुछ नहीं। ये है मनोहर, क्रेडिट है, तो गुड्स के लिए हो जाएगा आने वाले को नाम तथा जाने वाले को जमा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट है। तो टू सेल्स अकाउंट 8000 2 में कर दिए, और 22 में यहाँ इसका तो खाता अपना बनी रहा है, मनोहर आ गया, तो मनोहर क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला कौन है सामान, मनोहर, पाने वाले को नाम कर देंगे मनोहर अकाउंट DR। अब देखिए
अगर ये और ये दोनों एक ही डेट का रहता तो इसको उठा करके इसमें कर देते, सेल्स में दोनों को 8-5-13,000 रुपया कर देते और मनोहर को यहाँ 5,000 कैश और मनोहर को 8,000 यहाँ कर देते और ये 8-5-13 एक ही में हो जाता है। लेकिन चूँकि ये 5 का है, ये 6 का है, इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा। बीइंग सोल्ड टू मनोहर, बस सोल्ड टू मनोहर लिखिए या ऑन क्रेडिट लिखिए। क्रेडिट नहीं भी ये लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अर्थ हो जाता है उधार जब नाम है पार्टी का। तो 6 हो गया। अब 10 को परचेज गुड्स फ्रॉम समरेश, ये हो गया समरेश। परचेज कर रहे हैं क्या, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ये रियल अकाउंट हो गया और बाकी जा कौन ची रहा है तो कुछ नहीं, तो ये रियल अकाउंट और ये हो गया पर्सनल अकाउंट। एक अकाउंट और 2 अकाउंट दोनों मिल गया। रियल अकाउंट को पहले क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आ रहा है तो परचेज अकाउंट DR टू किससे, समरेश, समरेश अकाउंट 10,000। बीइंग परचेज फ्रॉम समरेश कहिए या फिर ऑन क्रेडिट कहिए, क्रेडिट नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सेम अर्थ होता है। क्लियर, समझ में आया, कौन दिक्कत? देखो फिर एक बार देखो ठीक है। अब इसको फिर मिटा रहे हैं। 10 का हो गया, 1 2 4 गो और है, इसको कर देते हैं। दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर दिक्कत होगा तो मेरा नंबर है, समझने में किसी को दिक्कत होगा तो कॉल कीजिएगा। आ जाइए 12 जनवरी को रिटर्न ऑन समरेश। यहाँ जो समरेश से माल खरीद रहा है 10 तारीख को, उसी में से 12 तारीख को कुछ सामान जो है रिटर्न कर देता है। हो सकता है डिफेक्टिव हो, पसंद नहीं पड़ा हो, ऐसा भी तो परिस्थिति आता है, तो रिटर्न किया जाएगा। तो फिर खाता उल्टा कर दिया जाएगा। वहाँ समरेश जो है सो 2 में था और यहाँ 22 में आ जाएगा। समरेश अकाउंट DR 2000 का और 2 रिटर्न्स अकाउंट या गुड्स रिटर्न्स अकाउंट, जो चीज़ लिख दीजिए, गुड्स रिटर्न या रिटर्न्स अकाउंट। बीइंग गुड्स रिटर्न टू समरेश 2000 का खरीदा। एक दिन पहले जो 10 तारीख को खरीदा था 10,000 का, उसी में से 2000 का माल वापस कर दिया, उसी का ये एंट्री है। इसके बाद आ जाइए अब 15 को, गुड्स रिटर्न बाय मनोहर। हाँ, 10 को खरीदे थे तो समरेश को रिटर्न किए
और मनोहर यहाँ 6 तारीख को जो 8,000 का माल खरीद के ले गया था, उसमें से 1,000 का माल वापस कर गया, हमको कर गया। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर रिटर्न किए हैं तो यहाँ आ गया है, और रिटर्न आया है तो गुड्स आया होगा। तो यहाँ कर दीजिए गुड्स या रिटर्न अकाउंट DR टू मनोहर 1,000 का है। बिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनोहर। अब देखिए 20 को, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। राम को नगद माल बेच रहा है। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। जब यहाँ कैश का जिक्र आ गया तो राम से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ सीधे राम एक तो हो जाएगा गुड्स, ये राम से हो जाएगा, और ये क्या है, गुड्स खरीद रहा है तो कैश जा रहा है। गुड्स आ रहा है और ये कैश जा रहा है, तो गुड्स खरीदा हुआ है तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बिंग परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश। कितना का है, 5,000। अब करा है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए एक नया चीज़ यहाँ आ गया, विड्रू। विड्रू का मतलब होता है कि व्यापारी अपने, ये हो गया मान लीजिए कि बिजनेस हो गया, अपने निजी कार्य के लिए ये व्यापारी हो गया। तो ये दुकान इसका है, लेकिन ये अपने यहाँ खाता नहीं ना बनाता है, दुकान का खाता बनता है। तो ये अपने घर खर्चा के लिए 500 रुपया दुकान में से निकाल लिया है। दुकान का गुड्स खर्च निकाला है, सामान निकाला है, नगद नहीं निकाला है। तो ये क्या हुआ, एज ए दुकान के दृष्टि से देखें तो दिया गया है, तो न कैश है न पार्टी है, तो सीधे इसको कर देंगे आपको 11 तारीख को ड्रॉविंग्स अकाउंट .DR टू, ये तो गुड्स स्टॉके में से न निकलेगा, तो गुड्स अकाउंट, लेकिन ये गुड्स कैसा है, खरीद के आया होगा दुकान में, तो यहाँ परचेज अकाउंट कर देंगे बिंग विथड्रू फॉर पर्सनल, विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज 500 का। कल भी बताए थे परसों कि 1 से लेकर के और 11 तक के इसके योग को, दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे यहाँ, और ग्रॉस टोटल लिख देंगे यहाँ नीचे, यहाँ GT ग्रॉस टोटल। बस आगे देखिएगा, बुक में प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, फिर जहाँ दिक्कत होगा समझ में, नया नया चीज़ क्लियर करते चलें।